मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है, मुझे ना किसी की निजी जिंदगी में दखल देना है। कौन किसको मारेगा, कौन किसको बचाएगा, ये सरकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा हेलो गाइस, देखते हैं सुनते करो हमारा सलाम। मैं हूं मानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी वो है जी स्पेशल रिपोर्ट्स लॉरेंस बिश्नोई। मतलब पप्पू यादव के बारे में है। लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकियां आ रही हैं, जानकारी लेते हैं जिना जी से। इस वीडियो को शुरू करते हैं आपके साथ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगली वीडियो तो पहुंचे नहीं। शुरू करते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आ रही धमकियों पर इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान शेबार के सांसद, पूर्णिया से मौजूदा सांसद पप्पू यादव जी, निर्दलीय सांसद हैं, वो जुड़ रहे हैं आज तक पर। पप्पू जी बहुत स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम। धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी धनतेरस और दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। हुआ क्या था पहले जरा समझाइए, क्योंकि बहुत सारा ऑडियो वायरल चल रहा है। क्या हुआ था? फोन पर आपको क्या कहा गया, किसने कॉल किया, क्या जी? देखिए मेरे बारे में आपको पता है कि जब कोई जरूरतमंद, कभी हालात, कभी बाढ़ आए, तब मैं पिताजी के सभा छोड़ के चला गया और 12 दिन हम नहीं लौटे। कोरोना में आपको पता है 9 महीना मैं घर नहीं लौटा। आपको उस तरह सदन के बाहर आपको पता है कि जो पब्लिक इश्यूज होते हैं या जो इस तरह की कोई सामाजिक इशू होते हैं, उसको मैं ज्यादा सदन में बोलता हूँ। फिर हुआ तो क्या? जब समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए ना। जैसे हम तीर धनुष के युग में तो है नहीं। हम, हमारे पास संविधान भी है, लोकतंत्र मजबूत भी है, कानून भी है। और जब कोई व्यक्ति, कोई पीएम सीएम या कोई माफिया या कोई पैसे वाला या कोई भी व्यक्ति, कोई भी पूंजीपति, उद्योगपति देश से बड़ा, संविधान से बड़ा, लोकतंत्र से बड़ा नहीं हो सकता। यदि लगातार कोई व्यक्ति, हम हो या कोई आदमी, किसी भी संस्था को नष्ट करता है कह करके, या कहता है कि हम इसको लूट लेंगे या हम इसको मार देंगे, तो ये देश के कानून और संविधान के लिए खतरा है और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। इसीलिए आप लिखे थे सलमान खान के लिए कि मैं हूं ना धमकियों के बीच। नहीं, मैं सलमान खान के लिए ही नहीं लिखता। आप याद करिए, जब भी कोई घटना घटती है, पटना का बाढ़ हो, कोरोना हो, मैं सबके लिए जाता हूँ, मैं सबके लिए काम करता हूँ। हम सबके लिए जीते हैं। करनी सेना के परिवार में लोगों की मौत हुई। देखिए, किसी के निजी दुश्मनी क्या है, उससे पप्पू यादव को कोई मतलब नहीं। कौन लड़ेगा और सरकार बचाएगी या सरकार मरवाएगी या कानून बचाएगा या कानून छोड़ देगा। तो यदि हमारी न्याय व्यवस्था और विधायक पालिका से कोई सर्वोच्च हो जाए, तो फिर ऐसे देश में रहने जीने का कोई औचित्य नहीं बचता है। तो पप्पू जी, अब मेरा अगला प्रश्न यही है कि आपने लिखा मैं हूं ना। अब देखिए, बतौर सांसद आप निर्दलीय सांसद चुने गए। अब सांसद होते हुए आप लिख रहे हैं सलमान खान के लिए, एक सेलिब्रिटी के लिए, कि मैं हूं ना। और फिर जब उधर से धमकी आती है तो आप अब गृह मंत्रालय से अपनी सुरक्षा के लिए में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। पहले तो आपको कुछ भी जानकारी नहीं है। जब ये धमकी सब आई थी, ये मेरे ट्वीट के बाद आई, कनाडा से, अन्य जगहों से। हम धमकी के बाद बम्बई गए। हम सुरक्षा धमकी के बाद बम्बई गए। वो बात तो ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं समझे हम क्या बोले। आप बिल्कुल नहीं समझे हम क्या बोले। और बिना रिसर्च के मैं बैठती नहीं हूँ। आप भी पप्पू जी मुझे जानते हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपने एक वक्त पे कहा, सुनिए ना पप्पू जी, आपने ही लिखा ना मैं हूं ना। एक 2 कौड़ी के गैंग को आप देख लेंगे। अब आपको अपनी सुरक्षा में इजाफा के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है ना गृह मंत्रालय को, क्योंकि रियल थ्रेट है सर। हम सब चिंतित हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, बोलिए। सबको एक घाटी में नहीं घाटिए। जब भी इस देश के किसी भी, चाहे नेता हो, पत्रकार हो, रेमडेसिविर हो, चाहे कोई हो, जब भी किसी के लिए जरूरत की बात आती है, मैं परिवार के नाते खड़ा होता हूँ। इसके पहले भी जब भी कोई घटना घटी, उत्तराखंड हो, मांझी के परिवार को आजीवन देने की बारी हो, जो माउंट हो, चाहे भूज हो, चाहे जब भी कोई घटना इस देश में, बड़े साइक्लोन आते हैं तो सबसे पहले पप्पू यादव वहाँ पहुँचते हैं। इसके पहले भी बम्बई में जब उस काल में घटना घटती थी तो पप्पू यादव पहले पहुंचते थे। जी। जब ट्वीट किए थे, वो ट्वीट 15 दिन 20 दिन पहले का था।
जी। और ट्वीट के बाद हमने यह कहा था कि एक ऐसा नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क जब देश में सरकार शासन प्रशासन से बड़ा हो जाए तो फिर देश खतरे में पड़ जाता है। तो इसीलिए कानून यदि इजाजत हो तो ऐसे नेटवर्क खत्म किए जा सकते। नेटवर्क की बात मैंने की थी एक। उसके बाद अलग अलग विभिन्न जगहों से देखिए, हम ऐसी चीजों में नहीं पड़ते, हमें निजी किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कोई यह कहे कहीं बैठ करके मैं उसको भी मारूंगा, मैं उसको भी मारूंगा, मैंने इसको मारा, मैं उसको मारा, मैं छोड़ूंगा नहीं, तो मुझे लगा कि यदि मैं भी आज मूक दर्शक बने रहूंगा तो आने वाले पीढ़ी कहेंगे आप क्या कर रहे थे, आपने कोई अच्छी चीजें लिखी कि नहीं, कोई ट्वीट किया कि नहीं, आपने कोई बात अभी अपनी अभिव्यक्ति रखी कि नहीं। जब घटना घटी थी करनी सेना की तो सदन में ये बात मैंने उठाया कि ऐसी मौत क्यों। तो आप इसको समझिए, जब हम उसके बाद बम्बई गए बाबा सिद्दीकी जी के घटना में, बिहार ही नहीं वो एक उद्योगपति थे, उसके लिए उनके बच्चों से मिलने के लिए तो मैंने निश्चित रूप से सभी लोगों से बातचीत की और मैंने यह बात जरूर कही कि भैया इस देश में जो संविधान और कानून का देश है वहाँ आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सा बड़ी बात मैंने कह दी। एक दूसरी बात, सुरक्षा की जहाँ तक सवाल है जी, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे पहले भी वर्ल्ड ट्रेड सुरक्षा थी, मैं लगातार सदन के बाहर माफिया, अपराधी, मेडिकल सिस्टम या जिले में अभी शराब में लोग मर गए तो हम वहाँ शराब माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़े, आवाज दिए, 112 लोगों की मदद किए, बाढ़ में 7.5 लोगों तक हम पहुंचे। हम बांध माफिया और नदी माफिया के खिलाफ बोलते रहे हैं। तो सवाल सुरक्षा का नहीं है। मैंने भी मंत्रालय और लोगों मैंने ये लिखा कि अमुक 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 डेट में 10 बार, रात में भी मलेशिया से जब हम कल हेमंत जी के साथ थे, कल्पना सोरेन जी के साथ थे और हमारी जिम्मेदारी जनता के बीच में अभी मैं 10,000 आदमी के बीच में था। मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है, मैं सुरक्षा लेके नहीं चलता हूँ। नहीं तो वाई कैटेगरी आपके पास है या नहीं है पप्पू जी, और है तो फिर क्यों आप जी मैं वही बात तो कह रहा हूँ, आप देख लेना ना मैं कहाँ पर मेरी सुरक्षा होती है। भैया कंगना जी से लेकर के और देश के जो सत्ता में हैं और जो लोग सच नहीं बोलना जानते हैं, झूठ की ठिकादारी करते हैं, चाहे बड़े पत्रकार के पदों पर हो चाहे कोई छोटे पदों पर हो, उनको Z+ मिल गई। मैंने जब एक बात लिखी सवाल सुरक्षा का, आप मत दीजिए, आप ये भी सुरक्षा लौटा लीजिए, मैंने तो लिख दिया चिट्ठी कि सुरक्षा लौटा लीजिए। मुझे आप जैसे लोगों की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जो सियासत और विपक्ष के बीच सुरक्षा का बानक बना है, अच्छा, जो सच बोल तो सुरक्षा। पप्पू जी आपने आज अब चिट्ठी लिखी है कि मेरी सुरक्षा वापस ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ये चिट्ठी आपकी है या नहीं है? क्योंकि गृह मंत्रालय को जो मुझे बताया जा रहा है, गृह मंत्रालय को आपने चिट्ठी लिखी है कि मेरी सुरक्षा बढ़ाकर Z, रुकिए ना सर, सवाल तो होने दीजिए, दर्शक भी समझेंगे ना कि Z कैटेगरी की सुरक्षा होनी चाहिए। जी सर, अब बोले। पहले वो चिट्ठी का डेट पढ़िए आप कब की है, जब हमें धमकी मिली थी तब की, और बम्बई आने से पहले। अच्छा, और आज जो मैं चिट्ठी लिखा हूँ वो लिखा हूँ कि यदि मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है और इस देश के सियासत और जाति के नाम पर गुंडाई करने वाले और सियासत की गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों को यदि सिर्फ इसी में आलोचना ढूंढना है। एक व्यक्ति को लगातार कनाडा से लेके मलेशिया से लेकर के अमन शाह और अंकित गुरु कल अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि पप्पू यादव चुदुर बुदुर मत करो। एक MP जो 7 बार रहा हो, यदि उन्होंने अपनी बात गृह मंत्रालय तक पहुंचा दी और 10 दिनों तक TM से मिलने का प्रयास किए, चीफ सेक्रेटरी को बोले, DGP साहब को बोले, IG को बोले, सारे SP को लिख के दिए और सब गूंगा बहरा बना रह गया। मुख्यमंत्री जी से माफिया लोग जो इनके अगल बगल हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी, वो मिलने नहीं देना चाहते। हम दीपक जी को 5 बार बोले, उन्होंने कहा कि आप CM से मिल लीजिए।
हम डीजी साहब से बात किए, हम अमित शाह जी से बातचीत किए, तो बोला उन्होंने आपको सुरक्षा की जरूरत है, मैं आपको दूं, आप हुआ है, मैं नहीं, आप MP बन गए हैं, मैं सुरक्षा दूंगा। मैंने सुरक्षा लिखा घटनाक्रम को लेकर के, ये परिस्थिति है। जब आज तक सुरक्षा नहीं मिली तो मैंने लिख दिया कि आपके जो सुरक्षा गार्ड हैं इनको आप वापस कर लीजिए, हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, जिनको मारना होगा मारेगा, सच्चाई मेरा रास्ता है, सच्चाई के अलावा मैं दूसरी बात कतई नहीं करूंगा। नहीं पप्पू जी, ये मत सच्चाई बोलिए। के साथ पीऊंगा, जिनको मारना हो मारे, जनता मेरी हिफाजत करेगी, आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं। ठीक है, देखिए आप कई बार के चुने हुए सांसद हैं और आप दिल से बोलने के लिए जाने भी जाते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ। 7 बार, कई बार नहीं 7 बार। हाँ प्रभु, 7 बार। अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन सुना होता तो आपने सुन लिया होता कि 6 बार से और इस बार पूर्णिया से फिर, तो पूरा आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बता रहे हैं। अब आप मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। देखिए सर, आप मतलब ऐसे नहीं चलता है ना, आप एक सांसद हैं, अभी कह रहे हैं हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, सबको वापस ले लो, गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखते नहीं, Y नहीं Z कर दीजिए, फिर नहीं मिले तो आप उसको हटा दो, ऐसे तो चलता नहीं है। तो क्या आपको मौजूदा वक्त पर, क्योंकि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि देश भर में लोग ये चैनल देख रहे होंगे, क्या आप नहीं चाहते हैं आपको Z कैटेगरी सुरक्षा मिले? इस पर एक स्पष्ट क्या ऐसे चलता है कि सुधीर जी को Z+ मिल जाए? क्या ऐसे चलता है कि कंगना जी को Z मिल जाए? क्या ऐसे चलता है? अरे भाई, आपको उनकी सुरक्षा से प्रॉब्लम है या अपनी सुरक्षा चाहिए? छोड़िए ना, कितनों का आपने नाम लिया यहाँ पर। ऐसे क्या था? सुनिए ना, हम पूछ रहे हैं सर, हम सिर्फ पूछ रहे हैं आपकी करंट स्टैंड क्या है पप्पू जी, करंट स्टैंड क्या है? जी, मेरा स्टैंड क्लियर है। हाँ, मेरा स्टैंड क्लियर है। सच्चाई, मैं 24 घंटा जनता के बीच रहता हूँ, मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। मुझे मारेगा कौन, किसको बचाएगा, ये सरकार का दायित्व है, ये कानून का दायित्व है। मैं सरकार को जगाने का काम ट्विटर माध्यम से, सोशल मीडिया, अखबार के माध्यम से, सदन के माध्यम से करता रहता हूँ। आगे भी जब कोई ऐसी बात आती है, आएगी तो मैं करूंगा। मुझे जो घटना संदर्भ में लिखनी थी, मैंने CM साहब और होम मिनिस्टर साहब अमित साहब को मैंने लिख दिया है। अमित जी को लगेगा कि पप्पू जी को जरूरत है, वो समझेंगे, नहीं है तो नहीं समझेंगे। मैंने स्पष्ट कहा, यदि आपको लगता है कि मुझे जरूरत नहीं है तो मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। ठीक, ना किसी की निजी जिंदगी में दखल देना है, कौन किसको। हाँ, ये तो पप्पू यादव बहुत ही गुस्से में ये है। भाई पप्पू साहब को भी हमने पहले दफा मेरे ख्याल सुना है जी। हैं पप्पू का साहब भाई, वो मुझे लगता है बहुत अच्छे हो रहे हैं। ये समता कह रहे हैं कि ये MP या MN जो भी उनको कहते हैं, 7 दफा उन्होंने बोला, पप्पू जी ने, अंजना साहब ने बोला कि आपके सर्च में कमी है, यानी आप 6 दफा रहे हैं, तो 7 दफा। कोई तो सवाल जो उनसे अंजना ने पप्पू से किए, पप्पू भाई साहब बढ़ के, तो अंजना जी ने बोला भाई कि मैं भी जो उनसे सवाल ये वो करती हूँ, मैं भी सर्च करके होता हूँ, जो मेरे पास रिपोर्ट है। अब वो रिपोर्ट ये थी कि इन्होंने बोला कि जो सी मेरे पास सिक्योरिटी का, आप कह रहे थे सलमान खान को, आपने कहा कि मैं हूं भाई, उसके बाद आपको सिक्योरिटी का मसला बन गया, तो फिर पप्पू साहब ने बोला कि भाई वो जो सा चिट्ठी है वो पहले सर्च कीजिए, वो पुरानी चिट्ठी है। उन्होंने कहा मैं सर्च करके बैठती हूँ सब कुछ। सर्च करके बैठती है, मगर वो पप्पू जी भी सही है। उन्होंने बोला कि मैं जो से अवाम में रहने वाला लीडर हूँ, तो मेरी दुश्मनी ये वो नहीं है, मैं कोई भी बुरी काम या बुरी हरकत होती है मैं उसके खिलाफ एक्शन लेता हूँ। ये नहीं है कि सलमान खान के हक में लिए तो ये इनको तकलीफ होने लगी, वो इसलिए तकलीफ होने लगी, मुझे लगता है कि वो एक मुसलमान थे। अगर किसी और के बारे में एक्शन लेते तो फिर कोई मसला नहीं होगा। जो सीधी बात है, मुझे लगा किसी निजी जिंदगी से कोई मसला नहीं है। और वो उन्होंने भाई बोला कि वाकई ये मैं जो उन्होंने बोला कि जो सी आपको सिक्योरिटी वगैरह का लग रहा है, हमें नहीं है जरूरत, तो मैंने उनको लिख के दिया, नहीं है आप ले जाइए। इस तरह क्या बोल रहे थे? वो यही कह रहे हैं कि मैंने इन्हें कहा सिक्योरिटी दें, तो इन्होंने मुझे अभी तक सिक्योरिटी नहीं दी। और अब मैं कहता हूँ अगर आपने नहीं देनी ना दे, मैं पब्लिक मेरा ख्याल करेगी, मैं पब्लिक में रहने वाला हूँ। मैं जैसे लोग, अब आम लोग रहते हैं, मुझे जरूरत नहीं आपकी सिक्योरिटी, आप अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखें। पप्पू यादव फुल गुस्से में आए पड़े। तो ये सरकार को भी चाहिए था, अगर उन्होंने कहा था जैसे दूसरे लोगों को सिक्योरिटी दी जाती है
इसी तरह इनको भी सिक्योरिटी देती, लेकिन अभी तक कोई सिक्योरिटी नहीं दी। तो पप्पू यादव ने फिर सही ठोक के जवाब दिया है इन्हें। भाई साहब उन्होंने सही बोला है कि ये जो से बॉलीवुड में कोई धमकियां दे रहे हैं, कोई मुल्क में जो सी बदमनी पैदा कर रहे हैं, ये वो वाकई वो सही कह रहे हैं कि वाकई जब मुल्क में अमन सलामती नहीं होगी तो फिर पीछे क्या रहेगा। तो यानी ये जो उनसे बीजेपी वाले वो कह रहे हैं कि उनसे भी मैंने बात की, अमित शाह जो भी है उनसे भी बातें की हैं, तो भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने बोला कि भाई मैं हक सच के साथ खड़ा हूँगा, हमेशा खड़ा रहूंगा, तो जितनी मेरी जिंदगी है, तो मुझे कोई डर शर किसी का नहीं है। तो बड़ी बात उन्होंने सही बोला। अंजना जी को भी उन्होंने भाई सख्त जवाब दिए, ये नहीं कि नरम कोई ये वो। और अंजना जी का सवाल अभी खत्म नहीं होता था तो भाई पप्पू सुभान अल्लाह पप्पू साहब ही भाई दे मार 4.5 रगड़ा लगाकर फिर उन्होंने जवाब दिए। तो भाई पप्पू साहब को मैंने देखा है किस्म के वो राइट पर पॉइंट पर बात करते हैं और हक सच के वो साथ है और जो झूठ मकार उनके वो खिलाफ है। तो ये था गाइस आज का रिएक्शन। आप ही क्या रहे हैं इस वीडियो के मुतालिक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ना खास है, अल्लाह हाफिज़।